किसी जमाने में एक पेट्रियोटिक फिल्म या तो वॉर्स पर बेस्ड होती थी या आजादी की लड़ाई पर, मगर वक्त के इस बदलते चक्कर के साथ कुछ डायरेक्टर्स के लिए पेट्रियोटिज्म का मतलब बदला, अपने देश के प्रति पेट्रियोटिक होने का अंदाज बदला। कुछ लाजवाब डायरेक्टर्स ने हमें ऐसी फिल्में दी जिन्होंने हमारे ज़मीर को जगा दिया। और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारी बॉलीवुड एक्सपर्ट भावना सोमाया बात करेंगी ऐसे ही दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ, राकेश ओम प्रकाश मेहरा और राजकुमार गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और आप देख रहे हो बॉलीवुड के रंग भावना के संग। 64 इयर्स हो गए हमारी आज़ादी को, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हमारे सिनेमा को। इतने सालों में सिनेमा में रोमांस में अलग अलग रंग आए और आज़ादी के फिल्मों में भी बहुत सारे बदलाव आए। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ है दो बहुत ही सोशली कॉन्शियस डायरेक्टर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जिन्होंने बनाई है रंग दे बसंती और उसके बाद दिल्ली 6, और राजकुमार गुप्ता जिन्होंने बनाई है आमिर और उसके बाद नो वन किल्ड जेसिका। राकेश जी, पहले मैं आपसे पूछूंगी कि एक समय था जब हमारे दादा और परदादा आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और सब लोग ऐसे सोचते थे कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। बाद में वो बस सब बंद हो गया। जैसे हमको आज़ादी मिल गई, वी जस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड। एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी भगत सिंह ने। एक तो उनका पहला नारा ये था कि कंप्लीट फ्रीडम, जो आगे चल के नेशनल कांग्रेस ने अपनाया जी, कि संपूर्ण आज़ादी। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि मुझे आज़ादी गोरों से नहीं चाहिए। आज तो कल हमें गोरों से आज़ादी मिल जाएगी, परसों हम अपने ही अधीन हो जाएंगे, हम अपने ही गुलाम हो जाएंगे। सही। कितनी सच बात कही थी एक 23 साल के लड़के ने, और वो 23 साल का था, यूथ था उस जमाने का। तो ये तो और आज आज़ादी के 60 साल बाद हम अपने ही अधीन हो गए, मतलब अपने ही गुलाम हो गए हैं, अपने ही सिस्टम के गुलाम हो गए हैं। जो भी हम देखते हैं, गवर्नेंस, नॉन गवर्नेंस, मोर ऑफ नॉन गवर्नेंस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। इलिटरेसी, अभी भी जात पात के नाम पे वोट सब चेंज होते हैं। अभी भी एक बाप जात के नाम पर अपनी बेटी को मार देता है हरियाणा में, और ऑनर किलिंग बोलते हैं और कई चीजें हैं। मतलब क्या नहीं हो रहा है हमारे देश में। मतलब बम्बई से 30 किलोमीटर बाहर जाएं तो सारा नक्शा सामने आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और हम अपने ही गुलाम हो गए। तो इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये 60 साल जो हमारे आज़ादी को हुए हैं, पहले 30 साल हमने इस देश को बनाने में लगाया, पहले अगले 30 साल हमने इसे बिगाड़ने में लगाया। सो मुझे लगता है कि अब हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस देश को बनाएं, वो अपने लेवल पे जिस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा फाइट हम ही से। गांधी जो बनी थी तब और उसके बाद तो हम लोग सब कहते थे कि इट्स द मोस्ट परफेक्ट फिल्म, मोस्ट परफेक्ट परफॉर्मेंस। अभी इतने सालों के बाद आपको क्या लगता है, एक बाहर का आदमी हम गांधी बना था? ये अंदर और बाहर का कोई आदमी नहीं होता। गांधी इज अ यूनिवर्सल फिगर, वो सबके हैं, वो पूरी दुनिया के हैं, पूरी यूनिवर्स के हैं जी। हमारा कोई गांधी जी पे पेटेंट नहीं है। अच्छा। हमारे नोटों पे जरूर है, बट उन्हीं नोटों को हम ब्लैक मनी के लिए यूज करते हैं, नकली नोट छापते हैं। तो हमने तो गांधी को बेच दिया बहुत पहले। तो अच्छा है कोई बाहर से आके फिल्म बना गया तो, और इतनी अच्छी फिल्म बनाई जो फिल्म बनी थी। तो और अगर हम चाहें तो हर एक कहानीकार का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, एक्टर का एक नजरिया होता है जी। तो हमें कोई रोक नहीं रहा। अगर हम चाहें गांधी जी पे हम फिर एक सोच ला सकते हैं। राजकुमार हिरानी ने कितनी अच्छी फिल्म बनाई, बहुत सुंदर। उन्होंने जो बनाई लगे रहे मुन्ना भाई, उसमें गांधी जी की सोच लेके आए वो, हाँ, कि बंदे में था दम, वंदे मातरम। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं खो गया है, तो उसको हम रीइंटरप्रेट कैसे करें आज के ज़माने के लिए, आज के लिए वो चीज़ कॉन्टेक्चुअल कैसे हो, सार्थक कैसे बने आज की जनरेशन के लिए। इंडिया बड़ा यंग कंट्री है एकदम, मतलब 25 साल से कम की उम्र 7% इंडिया की है। 60% ऑफ द पीपल आर बिलो 25 एंड विल रिमेन लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। क्या कमाल का देश है, मतलब इतनी एनर्जी, इतना एकदम कैंपस हो जाएगा पूरा देश। ऐसा है जैसे कोई कॉलेज का कैंपस है, कोई मतलब स्कूल का प्लेग्राउंड है। इतनी एनर्जी है इस देश में इस टाइम। उस एनर्जी को सिर्फ चैनलाइज करना है करेक्टली, और उसको सबसे पहले तो पेरेंट्स कर सकते हैं, क्लोज रिलेटिव्स कर सकते हैं, स्कूल के टीचर्स कर सकते हैं,
फिर सोसाइटी एट अ लार्ज, मोहल्ला एट अ लार्ज। बहुत देर में जाके नंबर आता है गवर्नेंस का, गवर्नमेंट का, पॉलिटिशियंस का, जिनको हम सबसे पहले गाली देते हैं जी। सबसे पहले तो यही फैमिली लेवल पे बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि गांधी पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, वो पूरी यूनिवर्स के है। मुझे ये ख्याल आपका बहुत अच्छा लगा। उसी से बॉर्डर फिल्म में जी आमतौर पे हमारे पड़ोसी देश को हम हमेशा गालियां ही देते हैं जी, क्योंकि हमें लगता है कि यही पेट्रियोटिक बात है, हालांकि बहुत छोटी सोच है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पेट्रियोटिज्म दुनिया को गाली देकर नहीं होता जी। ये वो मेरा दुश्मन है और मैंने दुश्मन को मार दिया तो मैं पेट्रियोटिक हो गया। ये तो पता नहीं हजारों करोड़ों सालों से ये लैंड था। एक दिन किसी ने उठ के वहां पे नफरत की एक लकीर खींच दी, उसके 2 देश बन गए। किसी ने उठ के तीसरी लकीर खींच दी, उसके 3 देश बन गए। कल को कोई एक और लकीर खींचेगा, 4 देश बन जाएंगे। परसों कोई जोड़ देगा प्यार के मलहम से, 1 देश बन जाएगा। तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू मी, ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना पेट्रियोटिज्म नहीं है। आज के जमाने में जी, आज के जमाने में जब इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल फोन पे सब चल रहा है, वी आर टोटली कनेक्टेड। एक ग्लोबल जमाना है आज का। हमारा जो यूथ है, जो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, उनकी सोच जब मैं उनकी उम्र का था बहुत अलग है। टुडे दे आर कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड।